जब आपकी नानी की समझ में इस किस्म के ड्रामे नहीं आते तो वो क्यों बैठती हैं टीवी की? नानी बहुत इंटेलिजेंट है। खबरदार जो ऑनर नानी के बारे में कोई उल्टा सीधा बयान दिया। सुबह 5 बजे उठती हैं, नमाज पढ़ के जो रिमोट लेकर बैठती हैं तो रात गए तक। अब इतनी एक्सपर्ट हो गई हैं रिमोट के बारे में, इतना जान गई है रिमोट के बारे में कि एक दिन मुझसे कहने लगी, अहमद हुसैन, अगर तुमने मेरे जीते जी 35 नंबर चैनल अगर लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खैर, आप बात कर रहे थे आबादी पर। मैं ये कह रहा था कि 90 मिनट में 3 किस्तें चलती हैं, 3 मुख्तलिफ सीरियल की। जी जी। एक एक किस्त में 8-8 बच्चे, अल्लाह माफ़ करे, इलिजिटिमेट पैदा हो रहे हैं, यानी नाजायज़। जी। और किसी सीरियल की 100 किस्तें हो गई हैं, किसी की 200, किसी की 400। कैलकुलेट करो कि किस कदर बच्चा वहाँ पर पैदा हो रहा है। हर सीरियल में मर्द का किरदार कमज़ोर दिखाया जाता है जिसका औरत फ़ायदा उठा रही है। तो बच्चे तो बहुत पैदा होंगे। तो आपका मतलब इस तरह आबादी बढ़ेगी? यस। गुफ्तगू जारी, नहीं मत मिलते हैं। नहीं, ब्रेक मत दो। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारी और तुम्हारी जो गुफ्तगू है वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दौराहे में दाखिल हो चुकी है। मजबूरी है जी इस प्रोग्राम की। थोड़ी देर इश्तहार देखते हैं। आप इश्तहार देखिए जी। वक्फा ख़त्म हो गया जी। आपकी किताब का पहला चैप्टर हिंदुस्तान की आबादी पर। आबादी पर वो तो मैंने आपको क्लियर बता दिया। अगला चैप्टर होगा मेरा हिंदुस्तान के डॉक्टर्स। इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपको इतना बता दूं, दुनिया की 8 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो मेडिसिन की चेयर है वो हिंदुस्तानी डॉक्टर्स के पास है। मैंने कब इनकार किया है? मैंने कब कहा है? बिल्कुल सही है, होगा। वो अच्छे डॉक्टर्स थे, इसलिए वो तमाम के तमाम हिंदुस्तान छोड़कर चले गए। मैं तो उन डॉक्टरों के बारे में लिखूंगा जो वहाँ के टीवी सीरीज और सीरियल्स में नजर आते हैं। मगर वो अदाकार हैं, ये तो लिखने वाले ने जो लिखा वो कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या कहा था शुरू में कि कहानी हमेशा हालात से जन्म लेती है। कहाँ से लेती है? हालात से जन्म लेती है। जी बताएं डॉक्टर्स के बारे में। अब देखिए, हर सीरियल के अंदर स्लो मोशन में म्यूजिक के ऊपर अजीब व गरीब हरकत करता हुआ दाखिल क्यों होता है क्लिनिक में डॉक्टर? नॉर्मल तरीके से क्यों नहीं आता? अब म्यूजिक चल रहा है, डॉक्टर आ रहा है, जी हो गया जी, चल रही है अभी, उसमें चल रही है, रोको मत, अभी कॉरिडोर में है। अब यूं गुजर रहा है तो क्या देखता है कि रत्ना अपने पिताजी के साथ वहां पर विराजमान है। यूं गुजर गया डॉक्टर। अब डॉक्टर जाके कोने में खड़ा हो गया। कोने में खड़ा हुआ है मुरली। कौन खड़ा हुआ है? मुरली। म्यूजिक चल रहा है, भाई प्लीज। अब आवाज म्यूट हो गई, आवाज म्यूट हो गई। अब मुरली के और डॉक्टर के एक्शन है। अब उसके बाद मुरली तो उधर निकल गया। डॉक्टर मुड़ के आता है रत्ना की तरफ। रत्ना को देख के कहता है हेलो, तुम दोबारा मेरे पास उसी काम के लिए आ गई जिस काम के लिए 4 साल पहले तुम आई थी। रत्ना कहती है व्हाट, मैंने तो तुम्हें पहली दफा देखा है आज। तो कहता है कि नहीं, जिस वक्त तुम 4 साल पहले आई थी, ऑपरेशन टेबल पे मैं ही तुम्हारा ऑपरेशन कर रहा था। मेरे चेहरे पे मास्क बंधा हुआ था। तुम मुझे नहीं पहचान सकती, बट आई हैव रिकॉग्नाइज्ड यू। कैमरा लड़की के बाप पे जाता है। पिताजी यूं देख रहा है, रत्ना पिताजी को देखती है, पिताजी रत्ना को देखते हैं, फिर पिताजी डॉक्टर को देखते हैं, फिर कैमरा डॉक्टर को दिखाता है। डॉक्टर फिर रत्ना से कहता है मुरली मेरा दोस्त है। मुरली की शादी को 4 साल हो चुके हैं और उसके अब तक औलाद नहीं हुई है।
वो ये हरकत नहीं कर सकता। नानी कहने लगी, बेटा ये मुरली ने कौन सी हरकत की है? मैं चिढ़ गया। मैंने उनसे कहा कि नानी ये वो हरकत है जिसमें कोई बरकत नहीं हो सकती। अब सीरियल की हर हरकत के बारे में तो आपको बताया नहीं जा सकता। अब क्या है? ये म्यूजिक बंद कर दें। नहीं, वो है उसमें उसका उसकी वो क्या नाम उसका खूबसूरती। वो अब इसी ठा में रत्ना उठी और रोती हुई भागी। उनके पीछे उनके पिताजी भागे। डॉक्टर के चेहरे पे मनुष दिखाया, एक मुस्कुराहट है मनुष्य सी। गोया कामयाबी की। यूं मुड़ता है, पार्किंग लॉट में जाता है। अब पार्किंग लॉट में क्लोजअप आता है हाथ का, डॉक्टर का यूं हाथ आता है, और दूसरा हाथ आता है स्क्रीन पर मुरली का। उसमें एक चाबी है। मुरली का क्लोजअप। मुरली कहता है, धन्य हो डॉक्टर, मेरे घर में इतनी मूर्तियां नहीं होंगी जितनी तुम्हारे घर में मारुतियां हैं, और इसमें से 6 मारुति मेरी दी हुई है। आइंदा भी अगर कोई लड़की आए और मेरा नाम ले तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। तो वो चाबी मारुति की थी। गाड़ी में बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और मुरली चला जाता है। डॉक्टर के चेहरे पे एक फातिहाना मुस्कुराहट है। जेब से मोबाइल निकालता है, बीवी को फ़ोन करता है, कहता है, डार्लिंग आज तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। सीन खत्म। ये तो सब लिखने वालों का कसूर है। आप डॉक्टरों को बदनाम नहीं कर सकते। ये जो लिखा उन्होंने वही अदाकारों ने अदा कर दिया। मैंने तुमसे क्या कहा था कि कहानियां हमेशा हालात से ही जन्म लेती है। आप ऐसा करें, हाँ। अपनी नानी को एक और टीवी दिलवा दें। कोई फायदा नहीं होगा नानी को नया टीवी दिलवाने का। वो फिर भी बैठ के मेरे साथ ही टीवी देखेंगी। जानते हैं क्यों? क्यों? वो ये कहती हैं, और वो यकीनन वो ये कहेंगी कि अहमद हुसैन, मैं तुम्हें अकेले टीवी नहीं देखने दूंगी। मैंने तुम्हें अकेले टीवी देखने दिया तो तुम 35 नंबर चैनल लगा के देखोगे। गुफ्तगू जारी है, मिलते हैं वक्फे के बाद।